वेलकम दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पैसिव इनकम। 14 वेज बिल्ड पैसिव इनकम। 14 पैसिव इनकम बोलूँगा, 14 टाइप्स जो मान लीजिए आपको 3-4 भी आता है। अगर आप ये वीडियो देख के अगर लाइफ में अगर कर लेते हो पैसिव इनकम बिल्ड, तो आपका लाइफ एकदम सेट हो जाएगा दोस्तों। जीवन में बस एक ही इनकम पे फोकस करो, वो है पैसिव इनकम। आपको मैं 14 वेज बोल रहा हूँ जिससे आप पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो दोस्तों। पैसिव इनकम होता क्या है वो समझ लेते हैं। चलिए, पैसिव इनकम वो इनकम होती है जिसके लिए हमें काम नहीं करना पड़ता है। अगर हम रात में सो रहे हो तब भी हमारे को पैसा आ रहा है तो वो पैसिव इनकम है। अगर हम कोई भी काम नहीं कर रहे हो, बिना काम करे पैसा आ रहा है, उसको हम पैसिव इनकम बोलते हैं दोस्तों। एक्टिव इनकम होता है अब मान लीजिए 9 to 5 मैं जो है जॉब करता हूँ, तो मैं जितने घंटे करूँगा उतना घंटा मेरे को सैलरी मिलेगा। मान लीजिए 50,000 है, मेरे को 9 to 5 जॉब करना है, तभी मेरे को ये 50,000 मिलेगा। या अगर आप काम नहीं कर रहे हो तो भी पैसा मिलेगा 50,000 10,000, उसको क्या है कि पैसिव इनकम बोलते हैं। अभी आपको समझ आ चुका है। चलिए जानते हैं वो 14 टाइप्स क्या है पैसिव इनकम के। चलिए दोस्तों, वेलकम दोस्तों। वो जो पहला जो है बुक्स, आप बोलेंगे सर बुक से भी पैसिव इनकम आती? यस। अगर आप सर मेरे को तो बुक लिखने आता ही नहीं, आप बोलोगे। अगर आपका कोई किसी भी फील्ड का नॉलेज है, मान लीजिए आपको पब्लिक स्पीकिंग आती है, या फिर आपको फाइनेंस आता है, या फिर आपको स्टॉक मार्केट आता है, कोई भी फील्ड, अगर आपको कुकिंग आती तो है ना, क्या आप प्रो? आप बोलोगे सर हाँ मेरे को एक स्किल आती है जिसमें मैं प्रो हूँ। कुछ भी हो सकती है, फ्रीलांसिंग हो सकती है, या फिर कोई सब्जेक्ट हो सकता है। एनी स्किल आपको आती है सर। अगर आपका स्किल आती है ना, लिखने वाले बहुत जन मिलेंगे। आप किसी को भी एक राइटर हायर कर सकते हो, एक राइटर हायर कीजिए, उससे लिखा लीजिए। या फिर आप क्या कीजिए, रफली एक बुक लिखिए अपने हैंड राइटिंग में और स्पेशलिस्ट कर जाइए, उससे करेक्शन करके एक अच्छा बुक बना लीजिए। आप 1 टाइम बनाओगे दोस्तों, आपको नॉलेज लगेगा, टाइम लगेगा बस, और थोड़ा सा एक्सपेंस लगेगा। पैसा तो उतना लगता ही नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऑलमोस्ट आप बना सकते हो ऑनलाइन PDF के फॉर्म में। एक बार अगर आप बुक बना दोगे, आपको लाइफ टाइम तक दोस्तों, आपको लाइफ टाइम तक इनकम आएगा। 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है, लाइफ लॉन्ग इनकम है। वो भी क्या? टाइम है, नॉलेज, दैट्स इट। आपको बस टाइम और नॉलेज इन्वेस्ट करना है दोस्तों, जिसके बदले आपको मिलेगा पैसिव इनकम दोस्तों। ये बुक्स में खिलता है। मान लो आपने मान लीजिए कोई बुक लिखे हो, फॉर एग्जाम्पल बुक का नाम है 5 ways to get succeed in life। 5 ways to success। दोस्तों आपने एक बुक लिखा जिसका नाम है 5 ways to success। आपने लगा दिया, आपने अमेज़ॉन, किंडल, फ्लिपकार्ट, जो भी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, और प्लस जो मोस्ट ऑफलाइन स्टोर से थोड़ी जगह, मेनली ऑनलाइन जितनी जगह, सारी जगह आपने लिस्ट कर दिया। आपको जो जो लैंग्वेज चाहिए, आप कंफर्टेबल हिंदी, इंग्लिश, मराठी, कन्नड़, जो लैंग्वेज उसमें अपने इस्टेब्लिश कर दिया। उसके बाद क्या होगा दोस्तों, जब भी कोई आदमी अमेज़ॉन से मान लीजिए फॉर एग्जांपल मंगवाता है बुक, इफ़ यू ऑर्डर से बुक फ्रॉम अमेज़ॉन, आपको 70% रॉयल्टी इनकम मिलेगा। जितने बार भी वो बुक सेल होगा, आपको 70% रॉयल इनकम मिलेगा। 70 मीन्स, अब मान लीजिए आपका बुक 300 रुपीज़ का है, या फिर नॉर्मली 200 रुपीज़ का है, तो उसका 70% होगा 140 रुपीज़। मोटा मोटा आपको 140 रुपीज़ एक बुक पे मिल रहा है। अगर आपने साल में 1000 बुक्स भी बेच दिए तो into 1000 दोस्तों, हिसाब देखिए दोस्तों,
1000 बोल तो 10,000 लाख 1,40,000 सिर्फ आप एक बुक से कमा सकते हो लिख के। दोस्तों सोच के आ रहे हो, अपना नॉलेज को लिखिए और प्रिंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स लिखिए दोस्तों। अब बोलोगे सर हम बुक तो लिख देंगे, हमारा बुक खरीदेगा कौन? आप यूट्यूब या फिर सोशल मीडिया के थ्रू प्रमोशन कर सकते हो। बड़े बड़े इवेंट्स में जाके जो है आप लोगों को बोल सकते हो ये मेरी किताब है, इससे आपको ये स्किल मिलेगी, लोग खरीदेंगे और आपको रॉयल इनकम आएगा दोस्तों। आई होप आपको ये इनकम समझ आ चुका है। चलिए चलते सेकेंड इनकम पर। दोस्तों दूसरा इनकम जो है रियल एस्टेट। आप बोलेंगे सर हमारे को भी पता है रियल एस्टेट। चलिए आई नो इट, एक पॉपुलर वे है आपको जो है पैसिव इनकम के लिए। दोस्तों ये अब से नहीं 90 से चले आ रहा है रियल एस्टेट, आज भी चल रहा है, आगे भी चलेगा दोस्तों। रियल एस्टेट दोस्तों एक सबसे सेफ एंड सबसे अच्छा बोलते हैं सब लोग दोस्तों। रियल एस्टेट में होता क्या है, आप एक बिल्डिंग देते हो या फिर कोई भी शॉप जिसको बोलते हैं कमर्शियल प्लेस स्पेस, आप वो बिल्डिंग बांधते हो, उसको रेंट पे चारा देते हो, आपको रेंटल इनकम आएगा दोस्तों। सिर्फ वन टाइम कॉस्ट है आपको बिल्डिंग बांधने में, लैंड लेने में बस दोस्तों, लेकिन इन्वेस्टमेंट सीआर में लगता है नो, बट रेंटल इनकम भी बहुत अच्छा आता है। सब लोग सेफेस्ट वे बोलते हो दोस्तों। आपको कुछ नहीं करना, आपको लैंड्स खरीदते जाना है, उसके ऊपर बिल्डिंग्स बांधते जाना है। अब मान लीजिए आपका 5 बिल्डिंग है, 1 2 3 4 5, हर महीने आपको एक एक बिल्डिंग से जो है 20,000 आता है। एक एग्जाम्पल, तो आप क्या करते हो, एक आदमी को हायर करते हो 10,000 दे के, बोलते हो भाई ये बिल्डिंग से रोज़ महीने में एक दिन जाना होता है, ये कलेक्ट करेगा, ये 1 बिल्डिंग सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 5 बिल्डिंग से कलेक्ट करेगा। एक आदमी जिसको आपने 10,000 पे रखा था वो आपको दे देगा 1 लाख रुपीज़। दोस्तों इस तरह जो आप रियल एस्टेट से भी पैसे इनकम कर सकते हो विदाउट, मतलब कितना स्ट्रेस फ्री है। खाली महीने में एक दिन आपको जाना है, रेंटल इनकम किराए कलेक्ट करना है, आना है, सोना है। उसी तरह लाइफ में मेन फोकस कीजिए, बिल्डिंग बांधिए, ज़्यादा से ज़्यादा रेंट पे दीजिए और पैसा कमाइए दोस्तों। आप चलते हैं थर्ड। दोस्तों जो तीसरा हमारा इनकम स्ट्रीम है वो है ई कॉमर्स। आप बोले सर ये ई कॉमर्स क्या होता है? चलिए दोस्तों आपको समझाता हूँ। ई कॉमर्स एग्जाम्पल को एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो जिसके थ्रू आप कोई भी प्रोडक्ट सेलिंग करते हो, उसको ई कॉमर्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मीशो, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट। आप बोलोगे सर आप अगर रिसर्च करोगे तो आपको ऐसे 10 प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे। आप बोलोगे आई एग्री सर, लेकिन सर इसके तो पैसिव इनकम कुछ समझ नहीं आ रहा। चलिए मैं अभी आपको बताता हूँ कैसे आप जो है ई कॉमर्स से जो पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों पैसिव इनकम तो हमारे को पता, मान लीजिए आप ई कॉमर्स में जाके अपना स्टोर खोलते हो। स्टोर खोलने के लिए कोई भी पैसा नहीं लगता दोस्तों, प्लेटफॉर्म चार्जेस 0 है दोस्तों। बस एक जीएसटी नंबर लगता है दोस्तों। बस आपको कोई प्रोडक्ट चाहिए और बैंक अकाउंट। अगर आप जीएसटी नंबर और बैंक अकाउंट खोले तो डेफिनेटली आपका पैन कार्ड तो रहेगा ही दोस्तों। ये तीन से चार चीज़ें लगते हैं जो ई कॉमर्स पे स्टोर खोलेंगे। आप बोले सर ये 3 है तो आ गए, आप कैसे पैसे कमाओगे, पैसिव इनकम, वो देखो दोस्तों। आप कोई भी प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, जैसे प्लान्स। दोस्तों एक प्रोडक्ट लीजिए प्लान्स। आप बोलोगे फुटपाथ पे देखते हो, हाँ सर 50 रुपये में मिल जाते हैं कोई भी एक प्लान। फुटपाथ में फ्लावर्स प्लांट्स। आप बोलोगे सर मिल तो जाएंगे कितने में? आप बोलोगे 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये या फिर 300 होगा।
अगर आप 300 पे उनसे ख़रीदते हो और उसको जाके आपके 10 ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे आप लिस्ट करते हो। ज़रूरी नहीं हो प्लान्स पे, तो आप क्या कि मोबाइल के कवर्स बेच सकते हो जो कि मार्केट में, लोकल मार्केट में ओनली 2 रुपीज़ में मिलते ही, या फिर आप ड्रेस बेच सकते हो, या फिर आप कोई भी आपको प्रोडक्ट है वो जो बहुत अच्छा है वो बेच सकते हो। 10 प्लेटफॉर्म में अगर आप लिस्ट कर दोगे, आप प्रॉफिट मार्जिन 600 लगा दोगे। भाई साहब आप बोले मैं बेचूंगा 600 में, चाहे लेना हो लो नहीं तो मत लो। आप 10 प्लेटफॉर्म पे लिस्ट कर देते हो। इस तरह आपको सर्च करना है, आप डेफिनेटली रिसर्च करोगे तो ऐसा वाले मिल जाएगा। मीशो, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट एंड alibaba.com, ऐसे वाले बहुत सारे प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे अगर आप रिसर्च कर दोगे तो। आप बोलोगे सर वो कोई दिक्कत नहीं। और जो अमेज़ॉन चार्जेस लेगा, जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, ट्रैवलिंग मतलब जो प्रोडक्ट पैकिंग भी वही करती है, आपको बस प्रोडक्ट देना है। अगर आप पैकिंग भी करने में कितना ही खर्च लगेगा, 2 तरीके होते हैं, आप पैकिंग खुद करके बेच सकते हो या फिर वो भी करेगी कंपनी। आप बोलोगे सर पैकिंग तो करने में कितना ही खर्च लगेगा, एक 50 रुपये पैकिंग को ले लीजिए, उनका ट्रैवलिंग चार्जेस सब 100 रुपये ले लीजिए। अगर आपको एक 600 पे 450 रुपीज़ लग रहा है दोस्तों, 150 रुपीज़ का तो फ्लैट प्रॉफिट ही है। आपको कुछ नहीं करना, 24/7 कोई भी आदमी चाहेगा मीशो पे, इस पे तो ऑलरेडी 1 शेयर के ऊपर लाखों कस्टमर्स है ना सर। ऑलरेडी करोड्स ऑफ कस्टमर्स इस प्लेटफॉर्म में लिस्टेड है। आपको कुछ नहीं, उस प्लेटफॉर्म में स्टोर खोलना है जिसका चार्जेस भी नहीं लगता है। वो आदमी आएगा चाहे रात हो या दिन, 24/7। भाई साहब समझो, 24/7 आपका स्टोर खुला रहेगा। आप देखोगे आपके घर के बाजू एक आदमी दुकान खोल के बैठता है, क्लीनिंग करता है, सुबह 9 से लेके 5 बजे तक बैठता है। आपको बैठना नहीं, घर से 24/7 आपका शॉप ऑन रहेगा। कोई भी बंदे ऐसे वाले आप 100 प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हो आपके प्रॉफिट के हिसाब से, या फिर मोर देन 100 आल्सो दोस्तों। आप लिस्ट कर दोगे, रोज़ 5 नहीं तो 10 ऑर्डर्स आएंगे मिनिमम स्टार्टिंग में। अगर 10 ऑर्डर भी बोलते हो यार, देखो दिन का तो 1500 यूँ ही हो गया। आपको कुछ नहीं करना, आप एक आदमी को हायर कीजिए, उसको बोलिए, या फिर कोई भी जान पहचान का, जब ऑर्डर आ जाएगा उसको बोलिए जाके या ये दुकान वाले से प्लांट लाना है, पैकिंग करना है, या फिर अमेज़ॉन वाले को या फिर कोई भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को देना है, ख़त्म हो जाएगा। बेचेगा, आपको बैंक अकाउंट में पैसा क्रेडिट। एक आदमी को हायर करना है, बस बोलना है, जो भी ऑर्डर आएगा उसको बोलना है ये स्टोर से जाना है, पैक करना है, देना है। सिंपल दोस्तों। ज़रूरी नहीं है आप प्लान बेचो, आप कुछ भी बेच सकते हो दोस्तों। फ़ोन का कवर भी बेच सकते हो, इवन 2 रुपीज़ का 100 रुपीज़ में सेल कर सकते हो। 98 रुपीज़ का प्रॉफिट एक आपको कवर बेचने पे दोस्तों। आपको जाना है लोकल मार्केट से ख़रीदना है, बेचना है। जब जब ऑर्डर आएगा, ऐसे मान लीजिए 100 ऑर्डर्स आ रहे, बस आपको एक मैनेजर हायर करना है, एक बंदा जाएगा, वो फ़ोन कवर्स लेगा, अमेज़ॉन डिलीवरी बॉय आएगा, उसको देंगे, वो जाके जो आपका जो कस्टमर है उसको डिलीवर कर देगा। सिंपली दोस्तों, आप सिंपली जो 1 लाख से 2 लाख रुपए आराम से पैसे इनकम कर सकते हो। जाने को क्या ही इन्वेस्टमेंट है, विदाउट इन्वेस्टमेंट इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी है। मैं बोलता हूँ जाइए अभी GST नंबर लेके ऑनलाइन ई कॉमर्स पे अपना स्टोर खोल लीजिए और एक अच्छा प्रोडक्ट सुनिए दोस्तों। चलिए चलते चौटेकन। तो दोस्तों हमारा चौथा जो पैसिव इनकम सोर्स है वो इंश्योरेंस। दोस्तों आप इंश्योरेंस एजेंट बन पाओ। आप बोले सर इंश्योरेंस से भी पैसिव इनकम आता है, तो आंसर है यस। तो आप क्या कीजिए, इंश्योरेंस एजेंट बनने के लिए आपको कोई भी LIC नहीं तो कोई भी इंश्योरेंस कंपनी का जाना है। 1-2 महीने का 3 महीने का ट्रेनिंग होता है, ट्रेनिंग अटेंड कर लीजिए, उसके बाद आप इंश्योरेंस एजेंट बन जाओगे। विद द स्किल्स, आपका जो स्किल्स है उसके तो आप इंश्योरेंस बेचोगे। अगर साल में आप 100 इंश्योरेंस भी बेचते हो दोस्तों, उसके रेगुलर मान लीजिए कस्टमर 80 है, ये 80 कस्टमर हर साल रिन्यूअल करेंगे। आप वन टाइम एफर्ट डालोगे, आप यहाँ से वहाँ घूमोगे, हार्ड वर्क करोगे, कस्टमर्स को ढूंढोगे, उनको समझाओगे। बहुत एफर्ट डालने के बाद अगर आप 100 कस्टमर भी ढूंढते हो,
एक महीने के या फिर एक साल के, अगले साल 80 लोग, हर साल वो रिन्यूअल होगा दोस्तों। रिन्यूअल होने पे आपको कोई भी एफर्ट नहीं डालना, आपको सिर्फ इंश्योरेंस कंपनी फॉर एग्जांपल LIC सारे कंपनीज आपको पैसिव इनकम देंगे। जब तक ये कस्टमर रिन्यूअल करेंगे आपको तब तक पैसिव इनकम आएगा, कोई इफेक्ट नहीं, कोई झंझट नहीं। बस आपको इंश्योरेंस वन टाइम सेलेंगे, लाइफ लॉन्ग इनकम है दोस्तों। सोच के आ रहे हो, जाके आप ये भी प्लान पे इन्वेस्ट कर सकते हो। आपको कुछ नहीं करना है, कि इंश्योरेंस भेजना है, बनना है, इंश्योरेंस सेल करना है, काटना है। आपको वो टाइम से उनको एक रिमाइंडर भेज सकते हो कि सर आपका रिन्यूअल कर लीजिए। जब वो रिन्यूअल करेगा आपको पैसिव इनकम आएगा दोस्तों। जो फिफ्थ पैसिव इनकम सोर्स है वो है बॉन्ड्स। आप बोलोगे सर ये बॉन्ड्स क्या होता है? आप बोलोगे सर फॉर एग्जांपल आपको बॉन्ड समझाता हूँ, सुनिए। MNC कंपनीज होते हैं जैसे रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, या फिर बहुत सारे कंपनीज। हाँ आप बोलोगे क्या वो बैंक से लोन लेते हैं? आप बोलोगे यस सर। बैंक जनरली कितने % पे लोन देता है? फॉर एग्जांपल बैंक देता है, SBI बैंक 12% स्टार्टिंग लोन तो होते हुए देता है। आप FD कराते हो, बैंक आपको कितना देता है? 5 to 7%। जो ऊपर का जो ब्रोकरेज है 7 में से 12 माइनस करें तो जो 5% जो इनकम है वो SBI कमाता है। आप बोल गए सर ये तो ओके, आई नो इट। तो जो ये कंपनी से बड़े बड़े वो क्या बोलते हैं सर, हम बैंक कन जाने कन डायरेक्ट आप कन आते कस्टमर्स कन, जिसके पास पैसा है उनको ऑफर करते हैं 9%। यहाँ दोनों का फ़ायदा, ये जो बड़े कॉर्पोरेट कंपनी से उनको जो है 9% पे मिल जाता है, कम % देना पड़ता है। और जो हम जैसे नॉर्मल कस्टमर जो बैंक पे FD बनाते हैं वो हमारे को मिल जाता है 9%, मतलब 3% एक्स्ट्रा। दोनों का भी फ़ायदा होता है बॉन्ड्स के थ्रू। आई होप समझ आ चुका है बॉन्ड्स क्या होते हैं। तो जो दोस्तों जो एक तरह का लोन होता है जो गवर्नमेंट या फिर कॉर्पोरेट कंपनीज, बैंक्स इवन, या फिर रोड्स कंस्ट्रक्शन, सब जगह आप पैसा दे सकते हो। गवर्नमेंट को जो है आप लोन दे सकते हो, RBI को भी बॉन्ड्स के रूप से, जो आपसे लोन लेती है फिक्स इंटरेस्ट के रूप में दोस्तों, एक सर्टेन पीरियड के लिए। दोस्तों जान लेते हैं ज़रा बॉन्ड्स क्या होता है, उसके बाद आप कितना इनकम इससे जनरेट कर सकते हो वो भी देखते हैं। चलिए दोस्तों, जनरली जो बॉन्ड्स होते हैं 2 टाइप्स। दोस्तों एक होता है कॉर्पोरेट बॉन्ड, एक होता है गवर्नमेंट बॉन्ड। जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स है फॉर एग्जांपल रिलायंस, टाटा, जो भी प्राइवेट बैंक्स कंपनियां लेते हैं आपसे, वो है कॉर्पोरेट बॉन्ड। आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को भी दे सकते हो, जैसे अगर रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा है या फिर RBI गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करना, उसको बोलते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स। दोस्तों जनरली सबसे सेफ जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं। उसके बाद इसमें कैटेगरीज होता है दोस्तों, ज़रा रिसर्च कीजिए आपको समझ आ जाएगा। बॉन्ड्स के थ्रू भी आप जो है लगातार इनकम कमा सकते हो। दोस्तों बॉन्ड्स में जनरली कितना % मिलता है बोल तो 9% दोस्तों। 9% राउंड फिगर आपको FD से बेटर रिटर्न मिल जाते हैं इसके थ्रू दोस्तों। 9 to 10% दोस्तों, जनरली 9-10 लेके 10% जो है बॉन्ड से मिलते हैं। मोटा मोटा मैं कहूँ तो 10% आपको मिलता है दोस्तों बॉन्ड्स में। दोस्तों बॉन्ड्स में आप अपना पैसा ग्रो कर सकते हो ईयरली 10%। इसमें जो आपको मंथली इंटरेस्ट पे करेगा दोस्तों। किसी को भी आपने बॉन्ड्स दिया, जैसे SBI भी खरीदता है, अब इवन बैंक्स को दे सकते हो दोस्तों। ऐसे बैंक को अगर आप बॉन्ड खरीदते हो तो आपको हर महीने, मतलब 3 महीने का नहीं तो 1 साल का, आपको हर महीने इंटरेस्ट आएगा दोस्तों। वो आप टर्म्स एंड कंडीशन देख के जो है बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। आई होप आपको ये भी एक वे मिल गया होगा। लेकिन बॉन्ड्स जनरली 10,000, 10 लाख, 1 CR, 10 CR बहुत ज़्यादा अमाउंट्स के साथ इन्वेस्टमेंट होते हैं दोस्तों। इवन आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज NSE पे भी खरीद सकते हो दोस्तों, उधर भी ट्रेड होते हैं बॉन्ड्स।
आप रिसर्च करके जो है बॉन्ड से भी एक अच्छा खासा पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। दोस्तों जो सिक्स्थ वे है पैसिव इनकम का है वो स्टॉक मार्केट। दोस्तों जनरली इसमें नॉर्मल 12 से लेके 15% कॉम्पाउंड इंटरेस्ट मिलता है। कॉम्पाउंडली 12 से लेके 15% इंटरेस्ट मिलता है। दोस्तों आपको सिंपल बस बेसिक नॉलेज भी आ गया ना, 12 से 15% आप आराम से कमा सकते हो। दोस्तों अगर इवन हम सेंसेक्स को देखें या फिर निफ्टी देखें लॉन्ग टर्म में, दोस्तों सेंसेक्स जो ऐसा होके जनरली ऊपर ही गया है। दोस्तों सेंसेक्स इवन आप निफ्टी में भी इन्वेस्ट करते हो, जनरली वर्स्ट के 12 से लेके 15% एन एवरेज आपको फिर 14% मिल दिया है दोस्तों सेंसेक्स एंड निफ्टी ने। दोस्तों लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में दोस्तों आई एम टॉकिंग अबाउट लॉन्ग टर्म। दोस्तों आप बस कुछ नहीं दोस्तों, आप उतना ज़्यादा कुछ आपको डर लग रहा है या फिर नॉलेज नहीं है तो आप सिर्फ स्टडी कीजिए। इंडेक्स फॉर INDEX इंडेक्स फंड में आप इन्वेस्ट करोगे, वर्स्ट केस पे दोस्तों 12 से लेके 15% आपको, वर्स्ट केस 12% दोस्तों, एज एवरेज आपको 15% हर साल निफ्टी एंड सेंसेक्स देता है। दोस्तों बस थोड़ा सा रिसर्च कीजिए, आप हर साल 15% आप इनकम जो स्टॉक मार्केट से कमा सकते हो। दोस्तों अब मैं बोल रहा हूँ इंडेक्स एंड निफ्टी इंडेक्स, सेंसेक्स इंडेक्स, दोस्तों उस पर रिसर्च कीजिए, आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए। दोस्तों आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, म्यूचुअल फंड्स का भी कोई इंडेक्स फंड भी खरीद सकते हो दोस्तों, जिससे जो है आप आराम से जो है 12 से 15% मिलता है। दोस्तों बस थोड़ा सा नॉलेज चाहिए, आया आपको समझ आ चुका है। चलो चलते 7th वे की तरफ। दोस्तों जो कार रेंटिंग बिजनेस है वो सबसे अच्छा तरीका है दोस्तों पैसिव इनकम के लिए। दोस्तों आपको कुछ नहीं, एक कार खरीदना है और ख़रीद के जो है आपको ऊबर नहीं तो ओला में लगाना है। दोस्तों सिंपल, दोस्तों कोई भी कार खरीद के ऊबर नहीं तो ओला में लगाना है। आप जब कार खरीदोगे लोन पे दोस्तों EMI आएगा, आप बोलोगे मैं बोल रहा हूँ सही बात है। दोस्तों अगर आप ऊबर और ओला में लगाते हो तो आपको हर महीने इनकम आएगा। दोस्तों आप एक ड्राइवर लगाते हो जिसको जो सैलरी देना होगा वो 15,000 से 20,000 होता है, उसका मेंटेनेंस जाता है 20,000 से लेके 25,000 दोस्तों, और उसका सैलरी 15,000 दोस्तों। लेकिन ओला से जनरली दोस्तों एक 60,000 से जो है अच्छा खासा इनकम, 60 से लेके 3,000 के बीच जो इनकम आता है दोस्तों। अब कैलकुलेटेड एक्सपेंडिस का 20, उसका 20, 40,000 दोस्तों। आपको क्या करना है दोस्तों, जो मेंटेनेंस है उसका 20,000 जाएगा, वो आदमी का सैलरी 20,000 पकड़ लेते हैं दोस्तों, 40,000 जाएगा, और आपको जो उससे इनकम होगी वो 80 लेके 90,000 आएगा दोस्तों। आप EMI भरोगे 20,000, अगर 80 भी आते हैं बोल तो आपको 20,000 का बेनिफिट दोस्तों। 20,000 हर महीने आप कमा सकते हो दोस्तों। आपको कुछ नहीं, एक कार एजेंसी जो ढूंढनी है जो सबसे अच्छे हो, या फिर कोई ट्रस्टवर्दी कार ड्राइवर ढूंढना है, ओला और उबर में लगाना है, या फिर अब तो और कंपनीज भी आ चुकी है, आप रिसर्च करके, या फिर कोई भी कार की जो जगह जगह पे कार लैंडिंग के जो शॉप्स मिल जाते हैं उनसे भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो 10 मंथ्स या फिर 1 ईयर का। तो जो है आप वही मेंटेनेंस देखेंगे, वही ड्राइवर देखेंगे, आपको रेंटल इनकम आएगा। जैसे रियल एस्टेट से रेंटल इनकम आता है वैसे कार रेंटिंग से भी आता है, जिसमें वर्ष 25,000 आराम से मिलता है दोस्तों। स्टार्टिंग ही बोल रहा हूँ 25 से 50,000, क्या बुरा है दोस्तों। इस पर भी आप ज़रा फोकस करके पैसे इनकम जनरेट कर सकते हो दोस्तों। चलिए आप 8th वे जानते हैं। तो जो 8th वे है वो ब्लॉगिंग है। अब बोलिए सर ये ब्लॉगिंग क्या होता है, ब्लॉगिंग से भी पैसा आता है? चलो मैं समझाता हूँ। आपको गूगल पता है? आप बोलोगे सर ऑब्वियसली मेरे को गूगल पता है। आपको अगर कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, तो आप कहाँ जाके सर्च करते हो? गूगल। जब आप गूगल पे सर्च करते हो, जो टॉप में जो वेबसाइट्स आते हैं जिसको लिखा जाता है उसको ब्लॉगिंग बोलते हैं दोस्तों। वेबसाइट पे जो लिखते हैं उनको ब्लॉगिंग बोलते हैं। कोई भी टॉपिक के रिलेटेड आप सर्च करते हो,
टॉप विजिटिंग प्लेसेस इन हैदराबाद, टॉप विजिटिंग प्लेस इन इंडिया। तो आप ब्लॉगर क्या करता है कि ये उसके बारे में रिसर्च करता है, उसके बाद लिखता है कि टॉप 10 विजिटिंग प्लेसेस इन इंडिया। वो आपको जो एक अच्छा सिस्टमेटिक वे में सब कुछ डिटेलली लिख के वेबसाइट सबसे ऊपर जिसका रैंकिंग होता है, जो ब्लॉग लिख के जो वेबसाइट में रैंकिंग कराता है, उनका ट्रैफिक आता है। जनरली गूगल जो है उनको टॉप में सजेस्ट करता है। अब मान लीजिए आपने सर्च किया टॉप विजिटिंग प्लेसेस इन हैदराबाद और इंडिया, तो आपका वेबसाइट 1, वेबसाइट 2 में जो है आपका आ गया, तो बहुत प्रोबेबली यूज़र आपके वेबसाइट पे क्लिक करेगा। इससे जो है आपका ट्रैफिक आएगा। आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक आता है तो गूगल एड्स से एड्स आते हैं। आपके गूगल एड्स से जो है आपके वेबसाइट पे एड्स चलेंगे जनरली, एंड आपको जो है उससे इनकम आएगा दोस्तों। उसी तरह आप कितने ब्लॉग लिखोगे, बस हर महीने आपको इनकम आते जाएगा, एड्स रेवेन्यू दोस्तों। जितने लोग गूगल में करोड्स ऑफ टाइम सर्च होता है, हर सेकेंड 8 करोड़ बार जो है सर्च करते रहते हैं दोस्तों। आपका अगर आपका टॉपिक हर रेंज में आपका जो है आपका जो ब्लॉगिंग का या फिर वेबसाइट का जो नीच है वो फेमस हो चुका है और एकदम बेस्ट वे में आप लिख रहे हो, तो गूगल आपके जो वेबसाइट है उसको रैंक करेगा, जिसके थ्रू आप बहुत सारा इनकम कर सकते हो दोस्तों। और उस वेबसाइट पे आप एड्स चला सकते हो या फिर कोई भी प्रोडक्ट्स भी बेच सकते हो, इवन उसके थ्रू भी आप रेवेन्यू कर सकते हो दोस्तों। प्लस एफिलिएट मार्केटिंग भी कर सकते हो। एफिलिएट मार्केटिंग नेक्स्ट आ रहा है दोस्तों, आपको समझाऊंगा एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है दोस्तों। आई होप आपको समझ आ चुका है ब्लॉगिंग क्या है। ब्लॉगिंग से मतलब करोड्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हो दोस्तों। एफिलिएट मार्केटिंग 9th वे आता है एफिलिएट मार्केटिंग। आप बोलोगे सर एफिलिएट मार्केटिंग आप बोले थे, एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है? मतलब मान लीजिए कोई व्यक्ति का प्रोडक्ट है, आप उसको रिकमेंडेशन आप सेल करते हो कोई कस्टमर को। एक एग्जाम्पल के साथ जानते हैं, एक रियल एस्टेट प्रॉपर्टी है जिसका वैल्यू क्या कि मान लीजिए एक घर है, उसका वैल्यू जो है 1 CR है, जो बेचना चाहता है ए और बी खरीदना चाहता है। आप क्या करते हो, ये आप जो है CEO दोस्तों, जो ये ए का जो प्रोडक्ट है घर, उसको जो है आप बी को सेल करते हो 1 CR में। समझिए हो, ए का घर है, बी को सेल करते हो। बीच में आपके थ्रू होता है ट्रांजैक्शन, आपके वजह से जो है ए को जो बी कस्टमर मिला, तो जो ए है आपको कमीशन देगा। जनरली 1 to 2% मिल जाता है रियल एस्टेट में, तो आपको 2 लाख रुपए कमीशन मिल जाएगा इस केस में। उसी तरह आप ऑनलाइन कोई भी प्रोडक्ट किसी को भी सेल करते हो तो आपको कमीशन मिलता है कंपनी के द्वारा, कुछ परसेंटेज के द्वारा। फॉर एग्जांपल ये माइक ले लीजिए, बोया माइक। अब यूट्यूबर्स क्या करते हैं, ये यूट्यूब वीडियो बनाते हैं, यूट्यूब वीडियो में वो बोलते हैं बोया माइक अच्छा है, बोया माइक का साउंड क्वालिटी अच्छा है, यूट्यूब के लिए बेस्ट माइक है, दूसरे माइक में ये कमियां है, ये माइक में ये अच्छा ही है, और प्लस इसका एक नेगेटिव मार्किंग है कि इसका वायर बहुत लंबा है और कभी कभी टेक्निकल एरर आता है। ऐसा कुछ बोल के वीडियो बनाते हैं यूट्यूबर्स। आप बोलते हो सर हाँ देखते हैं जनरली यूट्यूबर्स जो है यूट्यूब वीडियो। उसके बाद क्या बोलते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया है, उस लिंक पे क्लिक कीजिए, क्लिक करके जो है आप बाई कर सकते हो। उस लिंक पे अगर क्लिक करोगे तो अमेज़न ने तो फ्लिपकार्ट का ऐप खुल जाएगा, आप ऑर्डर लगा देते हो। आप बोलेंगे वाह वो बंदे ने बोला था अच्छा है बोल के आप उसको ट्रस्ट करके उसके थ्रू है जो है बोया का माइक खरीदते हो। जब उसके थ्रू जो बोया का माइक खरीदते हो तो कमीशन जो है इनको मिलता है कुछ परसेंटेज का। सेलर जो है इसको कमीशन देता है क्योंकि उसके थ्रू जो सेलिंग हुआ ये सब अमेज़न जो है हैंडलिंग करता है। उसी तरह आप कोई भी प्रोडक्ट सेल करते हो, मान लीजिए कोई कोर्स हो, एक कोर्स है जिसका वैल्यू 1000 रुपीज़ है, कोई भी डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किसी बंदे को आप सेल करते हो तो इसमें 20% जो है आपको कमीशन मिलता है। सी को आपने कोर्स सेल किया डिजिटल मार्केटिंग का, मान लीजिए GW का कोई कोर्स है, उसको जो है आपने सी को सेल किया तो आपको बदले में 20% कमीशन, मतलब आपको 200 रुपीज़ मिलेगा
प्रोडक्ट हमारा नहीं, अगर किसी का भी प्रोडक्ट हम सेल करते हैं तो हमारे को कमीशन मिलता है, उसको बोलते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। दोस्तों आप ये देखिए, ये यूट्यूबर सिर्फ एक बार वीडियो बनाता है, लाइफ टाइम अर्निंग कर सकता है। आप इसी तरह अमेज़ॉन पे जितने सारे प्रोडक्ट है, अमेज़ॉन के वेबसाइट में जाके एफिलिएट मार्केटिंग बोल के, एफिलिएट पार्टनर बोल के क्लिक करके उसमें क्लियरली देख सकते कि आपको ये प्रोडक्ट पे इतना कमीशन मिलेगा। उसी तरह फ्लिपकार्ट, उसी तरह बहुत सारे ऐप्स है दोस्तों, और इवन आप ऑनलाइन कोर्सेज भी एफिलिएट मार्केटिंग करके बहुत सारा कमा सकते हो दोस्तों। सिंपल है दोस्तों, कोई भी आपको प्रोडक्ट, आप फ़ोन का रिव्यू करते हो, फॉर एग्जांपल टेक चैनल है जो फ़ोन के बारे में बोलता है, न्यू फ़ोन मार्केट में लॉन्च हुआ, उसके बाद में रिव्यू वीडियो बनाता है, ये फ़ोन का क्वालिटी अच्छा है, इसका प्राइस ज़रा महंगा है, ये नीचे डालने पे इतना हाइट से अगर हम फ़ोन डालें तो वो फ़ोन टूट जाएगा, और ऊपर से इसका टेम्पर ग्लास अच्छा है, डिज़ाइन वगैरह बहुत ही बढ़िया है बोल के बोलते हो। रिव्यू वीडियो बनाने के बाद डिस्क्रिप्शन में लिंक देता है फ़ोन के बारे में, उस लिंक के तो जितने भी कोई भी प्रोडक्ट, अब एक बंदा लिंक पे क्लिक करके फ़ोन खरीदने जाता है, अगर इवन वो माइक खरीदता है, इवन वो कवर खरीदता है, इवन वो कोई कुकर भी खरीदता है, इसके थ्रू गया बोल तो लिंक के थ्रू, तो वो कमाएगा दोस्तों, वो यूट्यूबर कमाएगा दोस्तों। इस तरह जो आप एफिलिएटिंग से भी कमा सकते हो दोस्तों। सिर्फ एक बार वीडियो बनाना, ये लाइफ टाइम रहेगा। आप 1000 प्रोडक्ट पे वीडियो बना दिए, 1000 प्रोडक्ट का एफिलिएट लिंक मिल जाएगा आपको अमेज़ॉन पे, उस लिंक को जो है कॉपी करना है, बस पेस्ट करना है डिस्क्रिप्शन में, बस आपको 1000 वेज ऑफ इनकम आप एफिलिएट मार्केटिंग तो कर सकते हो दोस्तों। आराम से 2 लाख रुपए हर महीने आप घर बैठे बैठे यूट्यूब से कमा सकते हो दोस्तों, एफिलिएट करके। कुछ नहीं, बस एक प्रोडक्ट सेल ही तो करना है। आपका प्रोडक्ट भी नहीं, आपको जो प्रोडक्ट पसंद आया वो प्रोडक्ट को सेल कीजिए। आपको कोर्स पसंद आता है ऑनलाइन, उसको प्रमोट कीजिए। कोई ऐप रहता है, वो भी एक तरह का रिफरल प्रोग्राम है। फॉर एग्जांपल अपस्टॉक, वो रिफरल प्रोग्राम के थ्रू भी आप अर्निंग कर सकते हो। लोग 15,000 1 लाख जो है अपस्टॉक में कैसा है बोलते हो, एक डीमेट अकाउंट होता है। अगर आप न्यू कस्टमर को अपस्टॉक को देते हो, मान लीजिए वो कस्टमर का नाम सी है, डीमेट अकाउंट खोलता है अपस्टॉक का, आपके लिंक से जाता है तो अपस्टॉक आपको 500 नहीं तो 1000 रुपीज़ कमीशन रहता है। एक रिफरल प्रोग्राम है, इसके थ्रू भी आप अर्निंग कर सकते हो दोस्तों। आपको आई होप समझ आ चुका है एफिलिएट मार्केटिंग। अब 10th वे की तरफ जाते हैं, पैसिव इनकम। दोस्तों जो 10th वे है वो ऑनलाइन कोर्स सेलिंग। आप बोलोगे सर ऑनलाइन कोर्स सेलिंग ज़रा डिटेल में बोलिए, उतना बार ये ज़रा न्यू लगेगा आपको, भाई ऑनलाइन कोर्स सेल भी होता है। यस दोस्तों, मान लीजिए आपको क्या कि स्टॉक मार्केट आता है, तो आप क्या करते हो, स्टॉक मार्केट पे कोर्स बनाते हो जिसका नाम लगाते हो बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट। बस एक बार टाइम देके आपने एक 20 वीडियोस में जो है स्टॉक मार्केट के ऊपर एक कोर्स बना दिया। आपने एक बार कोर्स बनाया, ओनली 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है। आपने बहुत रिसर्च करके ज़रा वैल्यूबल कंटेंट देके आपने एक कोर्स बना दिया, एक सिस्टमेटिक फॉर्म में डिज़ाइन करके एक वेबसाइट ने तो एक ऐप में अपलोड कर दिया। अब समझिए ये ऑनलाइन कोर्स सेलिंग बिजनेस होता कैसे। एक तो तरीका ये कि आप खुद का यूट्यूब चैनल को क्रिएट कीजिए और उसको अच्छे से कोई भी नीच, मतलब आप स्टॉक मार्केट ले सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग, ब्लॉगिंग, कुकिंग, कोई भी नीच, इवन आप बिजनेस या फिर कोई प्रोडक्ट रिव्यू भी करते हैं ना, उसके ऊपर भी आप कोर्स बना सकते हो। तो आपने एक नीच सेलेक्ट किया कि मैं जो है लोगों को स्टॉक मार्केट सिखाऊंगा बोल के आपने यूट्यूब चैनल खोला, उसको अच्छा वैल्यूबल कंटेंट डाल के आपने 1 लाख सब्सक्राइबर्स बेस अचीव किया। पहले समझो 1 लाख मिनिमम सब्सक्राइबर बेस रीच किए, ठीक है सर। हार्डवर्क किया आपने, 1 साल पे यूट्यूब चैनल अच्छे से ग्रो किया, 1 लाख सब्सक्राइबर्स का ना पहुँचे। उसके बाद क्या गेम होता है बोल तो सेकेंड ईयर से आप एक कोर्स बनाते हो, आपने ऑलरेडी बना दिया, बस
आपको थिंक कीजिए आपको कितना अमाउंट चाहिए। आप बोलते हो सर यूट्यूब से अगर मैं ये महीने एक 10 लाख रुपए कमा लिया या फिर 1 CR भी बहुत अच्छा रहेगा। अब 10-10 लाख रुपीस कमाना है आपको यूट्यूब से ये साल में, तो आप क्या करते हो, कोर्स को दो डिवाइड करते हो या फिर इंटू कर सकते हो 10,000 इंटू 1000। क्या करोगे, अगर 1000 इंटू 1000 करते हो तो ये जो पहला 1000 0 10,000 लाख 10 लाख आपको बस, या फिर आप सिंपली 10,000 का एक कोर्स बनाते हो जो 10,000 का है। मात्र आप 100 लोगों को अगर सेल करते हो तो देखो दोस्तों, ऑनलाइन आपको साल भर में सिर्फ 100 कस्टमर चाहिए जो आपका 10,000 का बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट कोर्स खरीदे। आप 10 लाख का रेवेन्यू कर लोगे दोस्तों। आप 10 लाख रुपए कमा सकते हो साल में। ये कैसा होता है, आपने एक बार कोर्स बना लिया, प्राइस डिसाइड कर लिया, आप क्या करते हो, वीकली वंस वीडियो बनाते हो। यूट्यूब पे तुम वीकली एक वीडियो बनाते हो, वीडियो बनाने के बाद एक छोटा सा पिच लगाते हो। मैं 2 हफ्ते में एक बार वीडियो अपलोड करने के बाद बोलते हो कि अगर आपको बेसिक से स्टॉक मार्केट सीखना है तो ये मेरा कोर्स है, वैल्यूबल कंटेंट है, 70% 50% ऑफ चल रहा है, इसका रेट 20,000 है, मात्र ये कूपन कोड यूज़ कीजिए, आपको 10,000 में मिल जाएगा। ऐसा बोल के आप सब वीडियो में ऐसा पिच करोगे, आपका 2 हफ्ता मतलब दोस्तों 52 का हाफ मतलब मोटा मोटा 26 वीडियोस में आपका प्रमोशन होगा साल भर। अगर एक एक वीडियो से 2-2 कस्टमर्स भी अगर बाइंग करने आ जाते हैं, जनरली आपके एक एक वीडियो पे 50,000 कितना भी व्यूज आ सकता है, वो सेकेंडरी पार्ट है। अगर एक वीडियो को देखे 5 जन या फिर 10 जन भी खरीद लेते, आपको कोर्स एक बार बनाए बस, जनरली यूट्यूब का रेवेन्यू अलग, आप कमाओगे 10 लाख रुपए दोस्तों। ऑनलाइन कोर्स आप बस एक बार, और इसी तरह आप दूसरे छोटे मोटे यूट्यूबर्स का हायर कर सकते हो या फिर साइड में और एक छोटे मोटे चैनल्स क्रिएट करके एक कस्टमर थोड़े जो क्रिएटर्स है उसको हायर करके उस पर कंटेंट अपलोड करते हो, उस पर भी आप उनका जो है एक छोटा सा प्रमोशन कराते हो या फिर एक छोटा सा लाइन बोलते हो कि अगर आपको बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट लिखना है, फेमस यूट्यूबर या फिर इनके एक्सपर्ट के टुक खरीद सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। इस तरह जो आप ऑनलाइन कोर्स से भी पैसिव इनकम, क्योंकि आप बस एक ये आप 5 ईयर्स तक बेच सकते हो या फिर जिंदगी भर बेच सकते हो, साल को 5 साल 2 साल के बाद थोड़े अलग मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, या फिर सिंपली आप 1-2 साल तो 5-10 साल यही कोर्स सेल कर सकते हो दोस्तों। सिर्फ हर साल में 1-2 वीडियोस चेंज करने होंगे या फिर ज़रा थोड़ा बहुत चेंजेस करके, भाई साहब आप फॉर एग्जांपल समझो एक बार 20 वीडियोस बना के कोर्स का नाम देके आप साल में 10 लाख का रेवेन्यू कर रहे हो। इमेजिन एक कोर्स बिजनेस कितना बड़ा है दोस्तों। आप चलते लेवल पैसिव इनकम की तरफ, बिजनेस है वो लाइसेंसिंग या फिर डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसिंग है, मेंबरशिप बेचना दोस्तों या फिर डिस्ट्रीब्यूशंस या फिर लाइसेंसिंग। मतलब समझते एग्जांपल से दोस्तों, डोमिनोज आप बोलिए बहुत पॉपुलर ब्रांड है, वो अमेरिका का ब्रांड है। अगर किसी को भी डोमिनोज का स्टोर खोलना है तो डोमिनोज से परमिशन लेना होगा, और डोमिनोज जो है ईयरली चार्ज करता है उनसे साल भर का कि मेरे को इतना पैसा दो, क्योंकि तुम मेरा नेम यूज़ कर रहे हो, प्रोडक्ट उनको टर्म्स कंडीशन बोलता है, सब दुकान सब इस्टेब्लिश करने में हेल्प करता है। ये लोकेशन वो सब देख के उधर के लोकल लोगों से एडजस्टमेंट करा के एक बार सेटअप करने के बाद हर साल डोमिनोज जो उनसे कुछ मेंबरशिप का पैसा लेता है, उसको बोलते हैं लाइसेंस देना, क्योंकि तुम मेरा प्रोडक्ट बेच रहे हो तुम्हारा थ्रू, मेरे को लाइसेंस दो क्योंकि तुम्हारा फ़ायदा हो रहा है मेरे थ्रू। उसी तरह एक इंडिया का एग्जाम्पल जानते हैं, MBA चाय वाला दोस्तों, आप लोग जानते हो रिसेंटली बहुत पॉपुलर हुआ। क्या करा बंदे ने, टी स्टॉल खोला, अच्छा चलने लग गया, उसके बाद यूट्यूब पे आ गया, ऑनलाइन न्यूज़ चैनल पे आके बहुत ज़्यादा प्रमोशन किया, एक ब्रांड क्रिएट करा MBA चाय वाला बोल के। उस तरह वो जगह जगह ब्रांचेस खोलने के बाद मेंबरशिप बेचने लग गया दोस्तों। अगर किसी को भी MBA चाय वाला का आउटलेट खोलना है तो MBA चाय वाले को अप्लाई करना होगा, वो बोलेगा इतना इन्वेस्टमेंट है, ये सब सेटअप करने में हेल्प करेगा, उनका जो सीक्रेट रेसिपी है वो उनके साथ शेयर करेगा। मान लीजिए ये व्यक्ति है जो खोलना चाहते, सीक्रेट रेसिपी शेयर करेगा,
स्टोर खोल लिया, मान लीजिए ये स्टोर है, एमबीए चाय वाले का स्टोर इन्होंने खोल लिया। खोल लेने के बाद जी हर साल इनको मेंबरशिप फ़ी देना होगा, लाइसेंसिंग का फ़ी, क्योंकि एमबीए चाय वाले का जो ब्रांड नेम लगा के एमबीए चाय वाला इन हैदराबाद, एमबीए चाय वाला इन बेंगलुरु, एमबीए चाय वाला इन अहमदाबाद बोल के जो जगह जगह पे आउटलेट खुलते रहे को, उनको हर साल कुछ ना कुछ रेवेन्यू का हिस्सा चाय एमबीए चाय वाले को देना होगा। एमबीए चाय वाले का क्या ही जा रहा है इसमें, सिर्फ एक उनका एक ब्रांड बेच रहा है लोगों को, एक ट्रस्ट जो इन्होंने बिल्ड करा है कस्टमर से, उनको जो है जो भी आदमी सेल करना चाहता है एमबीए चाय, इनके जो लोगो है या फिर इनका जो ब्रांड है उसके थ्रू, क्योंकि इनको ज़्यादा सेल्स आएगा तो उनसे जो है एक मेंबरशिप का पैसा चार्ज करते हैं दोस्तों। इस तरह जो है आप भी कोई भी बड़ा कंपनी स्टैब्लिश करके उसके डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स सेल कर सकते हो दोस्तों। इस तरह भी जो है आप पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो दोस्तों। जो 12th वे है वो है फाइनेंसिंग या फिर लेंडिंग। दोस्तों अगर आपका अमाउंट है, मान लीजिए आपका 10,000 है, आप किसी की भी कोई भी फ्रेंड या फिर कोई जान पहचान वाले को आप इंटरेस्ट पे देते हो, महीने का 5% या फिर 10% इंटरेस्ट पे देते हैं नॉर्मली लोग दोस्तों, और बदले में आप कुछ मोर्गेज लगा लेते हो। मोर्गेज मतलब कुछ चीज़ गिरवी लगा लेते हो कि कुछ भाग ना जाए ये बंदे को जिसको मैंने पैसा दिया, आपने मोर्गेज लगा लिया, आपने 10% ब्याज पे किसी को पैसा दिया, नॉर्मली 10 से 15% पे देते इवन, या फिर आप 5% भी मानते हो, 5% ऑफ इंटरेस्ट या फिर 10। दोस्तों आप एक साल में 12,000 रुपीज़ कमाओगे दोस्तों, हर महीने अगर 10% पे भेजोगे। अगर 5% पे दोगे तो 6,000 रुपये दोस्तों। 2 साल में तो आपका इवन 2 साल के बाद आपका महीने डबल हो रहा है दोस्तों। आप लेंडिंग करके भी पैसा कमा सकते हो दोस्तों। इस तरह जो है पैसिव इनकम है, आपने किसी को पैसा दिया उससे आपको ब्याज मिल रहा है, एकदम बढ़िया चल रहा है दोस्तों आपको बस। या फिर फाइनेंसिंग कर सकते हो, जो बड़े बड़े कंस्ट्रक्शंस होते हैं, जो रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शंस होते हैं, या फिर बड़े बड़ी कंपनी जब भी कोई बड़ा काम करने जाती है, कोई कंपनी खोलने जाती है, उनको पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो जब हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल जो है उनको फाइनेंसिंग भी करते हैं। इस पे भी आप साल का एक महीने का 2% चार्ज कर सकते हो, या फिर 3% पे जो आप कॉर्पोरेट्स कंपनीज को या फिर छोटे मोटे जो ट्रस्टेड किसी भी कंपनी है उनको भी आप फाइनेंस करके भी एक अनदर टाइप ऑफ पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। आप एक बार उनको पैसा दोगे, हर महीना आपको ब्याज मिलते जाएगा, जिस रेट पे आपका जो है उनके साथ बात हुआ दोस्तों। इस तरह भी आप एक जो है पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। चलिए दोस्तों आप 13th वे का जानते हैं क्या है दोस्तों। जो 13th वे है वो है बिजनेस। आप बोलोगे सर बिजनेस? यस दोस्तों, अब कोई भी बिजनेस करते हो, या तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो या फिर एक बिजनेसमैन हो। सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब आप दुकान खोलते हो, कुछ पैसा कमाते हो, जितने देर आप बैठते हो उतने देर पैसे कमाते हो। बिजनेस का मतलब होता है बिना आपके जो बिजनेस चले, पैसा आपको हर महीना आ रहा है, अगर आपका इन्वॉल्वमेंट 5% हो, मतलब महीने में हफ्ते में 1 दिन जाना पड़ रहा है या फिर महीने में 1 दिन, और बिजनेस ऑटो पायलट मोड पे, उसको बोलते हैं बिजनेस दोस्तों। अब मान लीजिए कोई भी बिजनेस करते हो, क्या आप उसको ऑटो पायलट मोड पे डाल सकते हो? अगर आपका बिजनेस ऑटो पायलट मोड पे जाना होगा तभी तो आपको पैसिव इनकम आएगा दोस्तों। ऑटो पायलट मतलब दोस्तों मान लीजिए आपका ऑनलाइन बिजनेस है, मतलब पूरा, अगर मान लीजिए आपका ऑनलाइन बिजनेस है तो पूरा सॉफ्टवेयर की मदद से पूरा ऑटो पायलट मोड डाल दीजिए। या फिर आपका जो ऑफलाइन बिजनेस है तो एक स्ट्रॉन्ग मैन पावर मैनेजमेंट बिल्ड कीजिए। दोस्तों एक स्ट्रॉन्ग मैनेजर या फिर मैनेजमेंट बिल्ड कीजिए, जो बिना आपके बिहाफ में भी कंपनी एकदम मस्त एक्सीलेंट चल जाए। फिर उसके बाद आप और एक ब्रांच खोल सकते हो दोस्तों। इस तरह एक 5 से 10 ब्रांच खोल के फिर उसके ऊपर भी एक मैनेजर
लगाते हो या फिर सीईओ क्रिएट करते हो कि जो ये जो बिज़नेस है वो ठीक से चल रहा है या ये हर साल रेवेन्यू बढ़ रहा है नहीं, वो सब देख के उसकी कमियां क्या वो आपको बोल के दोनों डिस्कशन करके ये जो 5 बिजनेस है आपने खोले उसको और कितना ग्रो करना है, 10-20 कैसे। दोस्तों जो 14th वे वो यूट्यूब। दोस्तों आप इमेजिन कर सकते हो यूट्यूब से कितना पैसा कमाया जा सकता है। आप बोलेंगे सर यूट्यूबर्स महीने का 1 लाख रुपए या फिर बड़ा यूट्यूबर है तो 10 लाख रुपए कमाते होंगे। जी नहीं दोस्तों, यूट्यूब से इंडिया में कई यूनिकॉर्न क्रिएट हुए। यूनिकॉर्न का मतलब क्या है? यूनिकॉर्न दोस्तों, यूनिकॉर्न का मतलब एक कंपनी जिसका वैल्यूएशन $1 बिलियन हो, मतलब 8,000 करोड़। एक यूट्यूब ने 8,000 क्रिएट्स के कंपनियां, कई कंपनियां यूट्यूब के थ्रू क्रिएट हुए। दोस्तों आप बोलोगे क्या बोल रहे हो सर, 8,000 करोड़ फ्रॉम यूट्यूब चैनल? यस। दोस्तों आपको एक एग्जांपल दो, PW फिजिक्स वाला। दोस्तों एक यूट्यूब चैनल था जिसने 2016 में स्टार्ट किया था। आज वैल्यूएशन मोर देन 8,000 करोड़ है दोस्तों। बायजूस, अनअकैडमी। दोस्तों बायजूस, अनअकैडमी ये सब यूट्यूब से तो चलते। क्या करते, पहले ऑनलाइन यूट्यूब पे फ्री में क्लास बोलते, उसके बाद एक छोटा सा पिच लगाते सब वीडियो में कि सर हमारा यूपीएससी का कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, ये मात्र 1 लाख रुपए का, अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करते हो तो आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। इस तरह इन्होंने 100 चैनल्स खोल रखे हैं दोस्तों। मतलब मैक्सिमम 50 से 100 चैनल्स क्रिएट करके उन सबको एक प्लेटफॉर्म पे लेके जा रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल PW या फिर बायजूस पे लेके जाते हैं सब यूट्यूब चैनल पे अलग अलग टॉपिक पे बोलने के बाद उनको बोलते हैं ये कोर्स बाई कीजिए, डाउनलोड कीजिए PW प्ले स्टोर से, और ये यूपीएससी का कोर्स ज्वाइन कीजिए, 5,000 रुपीज़ का है। इस तरह जो है इनका टर्नओवर दोस्तों 8,000 करोड़ कमा लिए सिर्फ एक यूट्यूब चैनल से। दोस्तों आप यूट्यूब पे वीडियो बनाते हो, वो एड्स का इनकम आता है, एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो दोस्तों, ब्रांड प्रमोशन कर सकते हो। अब मान लीजिए आप बड़े यूट्यूबर हो जिसके 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स है, कोई ऐप वाला आके प्रमोशन पूछता है, फॉर एग्जांपल कुको FM उनको हाईली चार्ज करता है। आप बोल सकते हो मेरे को 10 लाख रुपए चाहिए, मेरे को 1 CR चाहिए, तभी मैं आपके मेरे वीडियो में आपका प्रमोशन करूंगा। इस तरह जो है उनको चार्ज कर सकते हो। इवन 1 CR दोस्तों, जो 1 मिलियन के ऊपर के सब्सक्राइबर्स वो चार्ज करते हैं दोस्तों 1 करोड़ रुपए। आप एक वीडियो से कमा सकते हो दोस्तों, 1 सेकेंड का, 10 मिनट का वीडियो से 1 CR आप क्रिएट कर सकते हो दोस्तों। यूट्यूब चैनल से तो यूनिकॉर्न खड़ी हो गई 8,000 करोड़ दोस्तों। क्या इतना पोटेंशियल है दोस्तों। यूट्यूब से आप रियल एस्टेट बिजनेस कर सकते हो दोस्तों। यूट्यूब से आप ऑनलाइन कोई भी प्रोडक्ट सेल कर सकते हो दोस्तों। इसलिए दोस्तों यूट्यूब क्या है समझते हैं दोस्तों। पहली बात तो चलिए यूट्यूब चैनल के बारे में ज़रा। दोस्तों यूट्यूब चैनल पहले आप क्रिएट करते हो, उसके बाद कोई भी नीच सेलेक्ट करते हो। मान लीजिए आपको कोई भी कुकिंग अच्छा था, कुकिंग के रिलेटेड ही वीडियो डालना है। आप क्या करते हो, घूमने गए, घूमने जाने का वीडियो डाल दिया, पढ़ाई कर रहे हो स्टडीज़ के रिलेटेड, कुकिंग के रिलेटेड, ऐसा नहीं, कोई भी नीच पकड़ लीजिए। मान लीजिए आपको फाइनेंस आता है तो दोस्तों आपको ओनली फाइनेंस रिलेटेड ही यूट्यूब चैनल क्रिएट करते हो। आप स्टेप बाय स्टेप रोज एक वीडियो क्रिएट करते हो 1 साल तक। दोस्तों आप क्या देखते हो कि 1 साल के बाद जो है यूट्यूब में व्यूज़ आना शुरू होता है धीरे धीरे। जनरली सब यूट्यूब चैनल में ऐसा होता है, स्टार्टिंग में किसी भी यूट्यूब चैनल पे ज़्यादातर व्यूज़ नहीं आता। जब वो एक ही नीच में कंटिन्यू जो पहला वीडियो बनाता है, फिर 10, फिर 20, फिर 100, उसके बाद वो क्वालिटी इंप्रूव होता है, उसके बाद वॉइस क्लियरिटी उसका इंप्रूव होता है, उसके बाद उसका स्किल्स और उसका बोलने का तरीका एकदम प्रोफेशनल हो जाता है दोस्तों। उसके बाद आपके चैनल पे व्यूज़ आने चलते हैं। दोस्तों आप यूट्यूब पे वीडियो बनाते हो, आपने एक बार वीडियो बनाया दोस्तों, ये वीडियो आपका लाइफ टाइम रहेगा, जिंदगी भर आप इसको यूट्यूब पे एड्स आएंगे दोस्तों। यूट्यूब पे एड्स आएंगे आपके वीडियोस पे, और ज़िंदगी भर अगर एक ऐड से आपको मात्र 1 पैसा 1 रुपये भी आता है, अगर 10 लाख बार ऐड चला तो 10 लाख रुपीज़ ऐसे भी आप जनरेट कर सकते हो दोस्तों। पूरा ज़िंदगी भर दोस्तों थिंक
वन टाइम इन्वेस्टमेंट है यूट्यूब चैनल क्रिएट करना, इन्वेस्टमेंट भी नहीं, मतलब कोई भी आप एक अच्छा सेटअप करते हो छोटा मोटा, हर रोज़ बस 1 घंटा ही तो रहना है, 1 आवर जस्ट। अगर आपको इंग्लिश नहीं आता, इंग्लिश स्पीकिंग पे आप रोज़ सोशल मीडिया मतलब गूगल, क्रोम, यूट्यूब सब पे रिसर्च करते हो, आपका नीचे इंग्लिश स्पीकिंग उसके बारे में सीखते हो, रोज़ 1 घंटा यूट्यूब पे आके इंग्लिश के बारे में ऐसा बोलते हो, आप 1 साल में आपकी इंग्लिश स्पीकिंग भी परफेक्ट हो जाएगी। आप ऑनलाइन ही तो मिलता है ये सब कंटेंट, आप वेबसाइट पढ़ते हो, यूट्यूब में दूसरे वीडियोस देखते हो, और बड़े बड़े जो यूट्यूब मतलब मान लीजिए आप इंग्लिश रिलेटेड टॉपिक पे हो, वो जो इंग्लिश कैसे बोलते हैं, फॉरेन इंग्लिश समझते हो, अमेरिकन इंग्लिश, यूके इंग्लिश, सब रोज़ एक एक टॉपिक पे स्पेसिफिकली आप स्टडी करके यूट्यूब से पे बोलते हो कि अमेरिकन में इंग्लिश ऐसा बोला जाता है, इंडिया में ऐसा बोला जाता है, आपको इस तरह बोलना है। ये प्रोफेशनल वे ऑफ इंग्लिश बोल के आप 1 साल तक बस एक ही टॉपिक पे इंग्लिश में बोलोगे, आपका तो स्किल इंप्रूव हो जाएगा, आप तो एकदम इंग्लिश में प्रो बन जाओगे, ऊपर से आपको एड से एक्स्ट्रा इनकम आ जाएगा दोस्तों। और आप एक बार यूट्यूब चैनल क्रिएट करके ग्रो कर दिए ना, आप सोच नहीं सकते उतना पैसा कमा सकते हो दोस्तों। यूट्यूब में उतना पोटेंशियल है दोस्तों यूट्यूब चैनल पे दोस्तों। और अगर इन द केस ऑफ वर्ष के यूट्यूब में सक्सेस भी नहीं होते तो आपका इंग्लिश तो इम्प्रूव हो रहा है भाई, आप इंग्लिश में प्रो बन गए। इसलिए दोस्तों आप कोई भी नीश में अगर काम करते हो यूट्यूब पे, आप प्रो तो बन जाओगे, वो फील्ड के एक्सपर्ट हो जाओगे, वो सेकेंडरी बात है। यूट्यूब पे ग्रो करना ना करना, अगर यूट्यूब में ग्रो करते हो आप अनलिमिटेड मनी कमा सकते हो। आपने देखा दोस्तों, आई होप आपको ये जो 14 वेज ऑफ पैसिव इनकम है आपको पसंद आया दोस्तों। इसमें आपका सबसे फेवरेट कौन सा है नीचे कमेंट कीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में।